क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 8 हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स में मुझे एरिया दिया है। हाउ लॉन्ग वुड अ मैन टेक टू क्रॉस इट डायगोनली। एक आदमी उस खेत को जो है डायगोनली पार करना चाहता है, तो बताओ कि कितनी देर में पार कर देगा अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमें इसके लिए पहले डायगोनल को जानना होगा, उससे पहले एरिया को मुझे मीटर में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो एरिया को एक काम करते हैं, पहले हम एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं अपने ड्राइंग को सुविधा के अनुसार समझने के लिए। ए बी सी डी, ये आदमी आइदर ए से सी और सी से ए जाना चाह रहा है, यानी डायगोनल। एरिया ए साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं साइड को हम लोग स्क्वायर का, और ये डायगोनल क्या हो जाता है इसके लिए, एच। इतना क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं कि गिवन जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। गिवन द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 8 हेक्टेयर दिया है। 8 हेक्टेयर दे दिया है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 8 हेक्टेयर इज इक्वल टू 80,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम जानते हैं ना, हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा तो ए स्क्वायर होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 80,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि हम अगर a इज इक्वल टू निकाले तो अंडर रूट 80,000। अगर हम इस 80,000 को तोड़ दे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 0000 को तोड़ दे तो 100 इंटू 100, और a निकाल रहे हैं तो इधर से रूट हो जाएगा। इस तरह से अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 200 √2। यहां √2 का वैल्यू पुट मत करो, ऐसे ही रहने दो। जैसे हमारा a निकल गया, हम कह सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए बी सी हम h निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 2a स्क्वायर, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 2 इंटू, ये जो a का वैल्यू निकला है 200 √2, इसका होल स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर हम लोग h निकाल ले, क्या निकलेगा, h इज इक्वल टू √2 इंटू ये जो 200 √2 का होल स्क्वायर है, ऐसे ही रहने दो। तो क्या निकल जाएगा, ये स्क्वायर में है, रूट है, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। 200 इंटू क्या हो जाएगा, इस √2 के लिए 2, तो और यहां ब्रैकेट में तुम्हारा क्या बच जाएगा, √2 बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, क्यों, नहीं समझ में आया ये सॉल्यूशन, मैं यहां समझा देता हूं। यहां से अगर हम गौर से देखें, 2 इंटू ये 200 को 200 का होल स्क्वायर रहने दो, ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ 200 का स्क्वायर के लिए 200 निकल गया, और ये 2 इंटू 2 जो है वो रूट से 2 निकल जाएगा ना। क्लियर, बात समझ में आया, चलो बात समझ में आया तो लाइक करो यार। तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 400 मीटर। तो h मिल गया, मतलब मुझे क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। ये जो आदमी जाना चाह रहा है यहां से यहाँ, डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, मुझे स्पीड दिया हुआ है, क्या निकालना है, टाइम। तो चलो निकालते हैं। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम 4 इंटू 1000 करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, और 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया, मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट में मैंने स्पीड को चेंज कर दिया। अब हमें जो है टाइम निकालना है, यहां निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड।
डिस्टेंस कितना है हमारा 400 मीटर। स्पीड कितना है हमारा, स्पीड हमारा है 4000 बाई 60 ऊपर आ जाएगा, काट दो, 0 0, ये 400 कट गया, क्या बचा 6 मिनट। यानी कि उसे डायगोनली इस फील्ड को पार करने के लिए 6 मिनट का समय लगेगा। गॉट इट। दोबारा देखो, रिवाइज करो, अपने से बनाओ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सीखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22, the cost of harvesting a square field at rupees 900 per hectare is rupees 8100। मतलब 900 रुपए पर हेक्टेयर को जो है हार्वेस्ट करने के लिए खर्चा आता है 8100 रुपए, 8100 रुपए। यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं ना, सीखे हैं हम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट एट रुपीज 18 पर मीटर। फेंसिंग करना है, बाउंड्री लगाना है हमें, चाहे तार से हो जो भी हो। तो क्लियर क्लियर नहीं बोल के वो बोल रहा है कि आपको जो है पेरीमीटर निकालना है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक स्क्वायर फील्ड है और इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। जी, अब इसका हर एक साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो हम दे देते हैं ए। इतना क्लियर है। अब आगे देखो, अब मुझे बोल रहा है स्क्वायर फील्ड को हार्वेस्ट करने का 1 हेक्टेयर का खर्चा 900 रुपए है। तो कितना हेक्टेयर है पहले निकाल लेते हैं एरिया। तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू क्या, जितना टोटल हमने खर्चा किया बाय पर हेक्टेयर का खर्चा। कितना हो जाएगा 9981, यानी 9 हेक्टेयर। 9 हेक्टेयर आया। हम जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं 9 हेक्टेयर में 90,000 मीटर स्क्वायर होगा एरिया। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है अपना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 90,000 मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि ए इज इक्वल टू अंडर रूट 90,000। अंडर रूट 90,000 को जब निकालोगे रूट से क्या निकलेगा 300 मीटर। यानी साइड मुझे मिल गया, पेरीमीटर निकालना है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू 300 इज इक्वल टू 1200 मीटर। ये मेरा पेरीमीटर निकल गया। तो फेंसिंग का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू जितना मेरा पेरीमीटर निकला और जो मुझे पर मीटर का खर्चा दिया है, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना निकलेगा 21600 रुपीज। आंसर व्हाट इट इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर लॉन एट रुपीज 14 पर मीटर इज रुपीज 28,000। देखो यहां पे फेंसिंग का बात किया है, बाउंड्री देने का बात किया है, तो यहां से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मोइंग द लॉन एट रुपीज 54 पर 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है मोइंग मतलब समझ लो एक तरह से हार्वेस्टिंग ही है। उस फील्ड को हार्वेस्टिंग करने के लिए जो खर्चा है वो दिया हुआ है रुपीज 54 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो बाद में पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर से हम साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर का। तो चलो वही करते हैं। क्या दिया हुआ है मुझे
कि ₹14 पर मीटर इज रुपीज इतना, तो हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मेरा जितना खर्चा हुआ है डिवाइडेड बाय पर मीटर का खर्चा। तो इसे अगर हम कैंसिल करें तो 14 टू जा 28, 2000 मीटर, ये मेरा पेरीमीटर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 इंटू साइड, एक साइड, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2000 मीटर, यानी कि साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 मीटर बाय 4, इसे कैंसिल करेंगे तो 500 मीटर, यानी कि मेरा साइड हो गया 500 मीटर। इतना क्लियर है। अब हार्वेस्टिंग के लिए तो मुझे एरिया चाहिए, तो हम निकाल लेते एरिया। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन, यहाँ पे लॉन दिया तो लॉन लिख लेते हैं, स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर, यानी 5 5 या 25, 0000, ये मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ 54 रुपीज, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 100 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 54 है, मतलब 54 बाई 100 इंटू मेरा जो एरिया निकला है यानी 250000, ये 00 अगर कट जाता है क्या बचेगा मेरे पास, 54 इंटू 2500, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 13500 रुपए, यही तो मेरा टोटल कॉस्ट निकलेगा हार्वेस्टिंग का। व्हाट इट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो मुझे एक फिगर दे दिया गया है। फिगर में बताया गया है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें एक डायगोनल दिया हुआ बी डी, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है ये बी डी 24 सेंटीमीटर, और इस तरह से सीएम और एएल को ड्रॉ किया गया है कि बीडी के ऊपर जो है ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो सीएम परपेंडिकुलर बीडी एंड एएल परपेंडिकुलर बीडी है, और तुम्हें एएल और सीएम का वैल्यू भी दे दिया है, एएल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड सीएम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मुझे पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। तो एकदम सिंपल मैथ है, देखो इस ड्राइंग से मत घबराओ, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को तुम शॉर्टकट में क्वाड लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ये बीडी मतलब जो डायगोनल होता है, तो हाफ इंटू बीडी इंटू ये जो है दोनों जो परपेंडिकुलर आया हुआ है एल एंड सीएम, इन दोनों का प्लस, यानी कि एएम एएल प्लस सीएम, बस एक सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो तो इजिकल टू हाफ इंटू बीडी है मेरा 24 इंटू एल कितना है 9 प्लस 12 हो गया, तो ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 टू जा 240 12 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 3 लाइन का बच्चा ऐसा मैथ 10 क्लास का, तो ये फॉर्मूला याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जो ये दिया हुआ है जिसमें मुझे
AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है एंगल BAD यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक देखो इधर से ट्रायंगल BCD जो है, BCD यानी ये वाला ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हैविंग ईच साइड इक्वल टू 26 मीटर, तीनों साइड जो है 26 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये बाद में आते हैं। पहले देखो अगर इस चतुर्भुज को या क्वाड्रिलेटरल को बढ़िया से देखो तो इसमें दो ट्रायंगल पार्ट पार्ट किया हुआ है, यानी दो ट्रायंगल को अगर हम जोड़ दे तो टोटल का टोटल मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, एक चतुर्भुज बन जाता है। तो अगर हम इसको बंटवारा कर दे दो भाग में कि ट्रायंगल BAD का एरिया अलग से निकाल ले और ट्रायंगल BCD का एरिया अलग से निकाल ले, तो ट्रायंगल BAD का एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे ये बेस चाहिए। ये बेस कैसे निकलेगा? अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे करके काट के अलग इसको दिखा दे कि ये मेरा BAD है, ये 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये H का काम कर रहा है, ये P का और ये B का। याद आ गया फॉर्मूला, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BAD, BD is equal to H, AD is equal to P and AB is equal to B. तो therefore H square is equal to P square plus B square होगा। therefore H के जगह पर हम लिख सकते हैं ना 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से हम B स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा? A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे अगर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। देयरफॉर B इज इक्वल टू अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 और ये 2 अपना बचा हुआ है। देयरफॉर B इज इक्वल टू 5 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये ए बी अपना निकल गया। ए बी कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या था? BAD, ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस 10 हाइट 24। इसे अगर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेकंड वाला जो अपना ट्रायंगल है, नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा? BCD इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर। इसको ऐसा करते हैं √3/4 इंटू 26 इंटू 26, तो इसे काटेंगे तो 2 से कटेंगे ये 13 बार में, फिर ये भी 13 बार में। क्या हो जाएगा? 13 13 169 इंटू √3 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.73 दिया हुआ मुझे, √3 का वैल्यू यहाँ 1.73 लेने के लिए बोला है तो हम ले लिए। तो कितना वैल्यू निकलेगा? इसका निकल जाएगा 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे 120 प्लस 292.37, यानी कितना हो जाएगा? ये 2 9 2 11 2 1 3 1 4 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर निकल गया। अब पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों साइड को ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। नाउ
पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी है 10, बी सी है 26, सी डी है 26, डी ए कितना है 24। तो ऐड कर दो, 6 4 10 है 16, 1 1 2 8, 86 सेंटीमीटर आंसर, पेरीमीटर भी निकल गया। ओके, प्रोसेस समझ में आया जो किया हमने, ट्रायंगल को 2 बार ले लिया, 2 ट्रायंगल अलग अलग कर दिया, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के जोड़ दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। व्हाट इट, चलो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये जो दिया हुआ है इसका मुझे पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी, ठीक है, पिछले मैथ में भी हमने ये किया था। In which AB is equal to 17 meter, AD 9 centimeter, AB is equal to 17 centimeter, AD is equal to 9 centimeter, CD is equal to 12 centimeter, angle ACB 90 degree and AC is equal to 15 centimeter। पूरा का पूरा मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखो AB 17 centimeter, AC 15 centimeter, AD 9 centimeter and CD 12 centimeter। साथ के साथ ACB एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर है ACBC पे। इतना क्लियर है, फिगर क्लियर है। तो अब हम इस मैथ को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले मैथ को किए थे। इस ट्रायंगल को अलग एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का अलग एरिया निकालेंगे, फिर दोनों के एरिया को हम एक साथ जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ए सी बी ट्रायंगल को अगर हम लोग ले लेंगे, काट के अलग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए सी ए बी, तो ये मेरा एच का काम करेगा, ये पी का और ये बी का काम करेगा। क्लियर है ना। तो चलो उसी से स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल ए सी बी में मुझे क्या मिल रहा है, ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू B जो मुझे नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं व्हाट। तो पहले B निकालते हैं। देयरफॉर नहीं, सिंस हम जानते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे H स्क्वायर यानी कि 17 स्क्वायर यहां लिख लेते हैं। देयरफॉर 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देयरफॉर हम कर सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। इसे अगर हम ऐसा करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस 15 इंटू 17 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 12, 1 1 2 1 3 32 इंटू 2। तो हम ऐसा कर सकते हैं b इज इक्वल टू अंडर रूट 32 इंटू 2। 32 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, और ये 2 अपना बचा हुआ है, यानी एक 4 और एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जैसे हमें बी मिल जाता है, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू बी। तो क्या है, हाफ इंटू पी कितना है मेरा, पी है 15, अब बी कितना निकला 8, तो 4 15 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पहला वाला ट्रायंगल का एरिया। सेकंड वाला ट्रायंगल को अगर गौर से देखो, पिछला मैथ में हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इजीली फॉर्मूला लगा लिए थे, बट यहाँ पे जो है तीनों के तीनों साइड अलग अलग वैल्यू का है, क्या करना पड़ेगा, तो ये एक स्केलिंग ट्रायंगल है, तो स्केलिंग ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, तो नाउ इन ट्रायंगल एसीडी में अगर हम गौर से देखें तो हम मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हम मान लिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नाउ एस इज इक्वल टू, याद आ रहा, ए प्लस बी प्लस सी
बाई 2, यानी कि 12 प्लस 9 प्लस 15 बाई 2। इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 16, 36 बाई 2 यानी 18। तो एस जैसे ही 18 निकल गया, अब हम निकाल सकते हैं ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस है 18 इंटू 18 माइनस ए कितना लेते हैं हम लोग, 12 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 18 माइनस 15। तो इसको अगर तोड़ दिया जाए, अंडर रूट 18 इंटू ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3। तो 18 को अगर हम लोग तोड़ दे, 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इंटू 6 को तोड़ देते हैं 2 इंटू 3, इस 9 को तोड़ देते हैं 3 इंटू 3, और ये एक 3 ऐसे ही रह जाएगा। देखो तो जरा, ये 2 3 के लिए एक 3 निकल गया, ये 2 2 के लिए एक 2 निकल गया, फिर ये 2 3 के लिए एक 3, और ये 2 3 के लिए एक 3, सब रूट से बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया। तो अब हम लिख सकते हैं therefore total area is equal to total area of quadrilateral ABCD is equal to कितना होगा, दोनों एरिया को जोड़ दो, दोनों एरिया को ऐड कर दो, तो उसका एरिया हमारा कितना निकला था 60, इसका एरिया कितना निकला 54, यानी कि जोड़ेंगे तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये एरिया निकल गया। सेकंड हमसे क्या पूछा था, पेरीमीटर भी निकालिए। पेरीमीटर हम जानते हैं, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चारों साइड को ऐड कर देंगे, ए बी का वैल्यू है 17 प्लस बीसी कितना निकला था अपना, बीसी निकला था 8 प्लस सी डी है 12 प्लस ए डी है 9। ऐड करो तो कितना होगा, 8 12 20 30 40 6 4 9 10 11 और 15 26 2 2 1 3 1 4, 46 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, तो एरिया भी निकल गया, पेरीमीटर भी निकल गया। इस तरह का जो भी मैथ रहेगा, अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर देना। गॉट इट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में फाइंड द एरिया ऑफ द quadrilateral ABCD in which AB is equal to 42 centimeter, BC 21, CD 29, DA 34 and diagonal BD 20 सेंटीमीटर, जो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। इट्स ओके। ये अगर हम क्वाड्रिलेटरल को देखें तो दो अलग अलग ट्रायंगल है मेरे पास, जो हमने क्वेश्चन नंबर 25 26 में भी किया है। तो दोनों का ट्रायंगल का अगर एरिया अलग अलग निकाल के हम जोड़ सके तो बढ़िया है। तो चलो देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या क्या है। तो मान लो कि फर्स्ट ट्रायंगल हम इसको ले लेते हैं, इसे फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, इसे सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल को अगर देखें ए बी डी, तो सीधा सीधी लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी क्या क्या दिया हुआ एबीडी में, एबीडी में मुझे 3 साइड दिया हुआ है, ए बी बी डी और ए डी। तो मान लो हम मान लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, 42। बीडी को मान लेते हैं, बीडी इज इक्वल टू, बी मान लेते हैं इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और एडी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, इसको हम लोग सी मान लेते हैं।
तो जैसे ही हमने ए बी सी लिख दिया स्मॉल में, क्या निकालना होगा? एस। एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए कितना है? 42 प्लस 20 प्लस 34 बाई टू। इसे अगर सम कर लिया जाए तो 4 2 6 2 5 9 96 बाई टू यानी कि 48। एस निकल गया तो हम निकाल सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट में 48 इंटू 48 माइनस 42 इंटू 48 माइनस 20 इंटू 48 माइनस कितना था? 34। ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए क्या होगा? अंडर रूट में ही 48 इंटू ये माइनस करेंगे तो 6 माइनस करेंगे तो 28 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 14। ये मिल गया। अब चलो इसका रूट निकाल लेते हैं फटाफट। तो 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 6 इंटू 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 14 और एक 14 हमारे पास है। तो इसको अगर रूट से बाहर निकाला जाए 6 निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा, ये 2 2 के लिए 2 निकलेगा और ये इसके लिए 2 निकलेगा। तो कितना हो जाएगा इसका? 84 इंटू 4 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का हमने निकाल लिया। अब सेकंड ट्रायंगल का निकालते हैं। तो लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल, अब क्या लेंगे? बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में हमें क्या क्या मिल रहा है देखो तो जरा, बीसी सीडी और बीडी। तो हम मान लेते हैं कि बीसी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, CD is equal to B, CD is equal to B is equal to 29 सेंटीमीटर और BD is equal to C कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये हमने जैसे ही लिख लिया। फिर इस ट्रायंगल के लिए भी हम एस निकालेंगे। एस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों स्केलिन ट्रायंगल है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है, इसलिए हम लोग को एस निकाल के इस तरह का फॉर्मूला से एरिया निकालना पड़ रहा। तो चलो इसका एस निकालते हैं। नाउ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो 21 प्लस 29 प्लस 20 बाई टू कितना हो जाएगा? 9 1 10 6 7 70 बाई टू यानी एस निकल गया 35। जैसे एस निकला फिर हम इसके लिए भी लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए। एस कितना है? 35 इंटू 35 माइनस ए कितना था? 21 इंटू 35 माइनस बी कितना था? 29 इंटू सी कितना है? 20। निकाल लिए। तो चलो इसको फटाफट कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो 35 इंटू इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 14 इंटू इसे माइनस करेंगे तो 6 इंटू इसे माइनस करेंगे तो 15। तो इन लोगों को तोड़ लिया जाए। 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7। 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। तो चलो तो बाहर निकाल के देखो, ये 2 5 के लिए 1 5 निकल जाएगा,
7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ गया। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 7 35, 35 दूना 70, 70 दिया 210, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या था, ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ देना है, 336 प्लस 210 यानी 6, 3 1 4, 3 2 5, 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास एक नया फिगर आएगा पैरेललोग्राम विथ बेस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड द करेस्पॉन्डिंग हाइट मेजरिंग 16.8 सेंटीमीटर। करेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है जो बेस दिया हुआ है उस बेस पर ही परपेंडिकुलर डालना है। तो चलो पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जान लेते हैं कि पैरेललोग्राम है क्या। इस क्वेश्चन के लिए तुम अगर फिगर ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट पैरेललोग्राम के पहला मैथ है, इसलिए फिगर को पहचान लो कि कैसा होता है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है, यूं समझ लो कि एक रेक्टेंगल ही है, बट रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ए बी सी डी हमने नाम दे दिया, इसमें आमने सामने का जो साइड होगा, ठीक है, आमने सामने का जो साइड होगा वो इक्वल होगा, यानी कि AD इज इक्वल टू BC होगा और AB इज इक्वल टू DC होगा। ये क्लियर? साथ में ये जो आमने सामने का एंगल है ये भी इक्वल होता है, यानी एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD होगा और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC होगा। ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम। और BC के पैरेलल AD रहेगा, जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह में रहता है, और AB के पैरेलल CD रहेगा, मतलब आमने सामने का जो साइड होगा वो पैरेलल भी होगा। ये है पैरेललोग्राम। अब क्या क्वेश्चन में दिया है? क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ बेस। बेस मुझे दे दिया है 25 सेंटीमीटर और करस्पॉन्डिंग हाइट दे दिया है 16.8, मतलब इस बेस पे इस सामने वाला जगह से कहीं से भी तुम अगर परपेंडिकुलर डालोगे ना तो उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। बट हम लोग यूज करेंगे मैथ में हमेशा कि टॉप वाला जो वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने का आदत रखेंगे, ताकि बहुत सारा मैथ में इसका जरूरत पड़ेगा, तो अभी से ये आदत रहेगा तो उस समय सुविधा होगा। ये हाइट दे दिया है तुमको 16.8 सेंटीमीटर, ये हमने ए परपेंडिकुलर डाल दिया BC पे, तो ये हाइट हो गया। अब देखो बहुत सिंपल 2 लाइन का मैथ है, तो लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें हमने BC को बेस माना, BC इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड हमने AE को हाइट माना, H इज इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, बेस इंटू हाइट, बस यही इसका फॉर्मूला है। तो बेस है 25 इंटू हाइट है 16.8, इसे मल्टीप्लाई करो तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है ना। 2 लाइन का मैथ ये हमने ड्रॉ किया है इसलिए लिखा। अगर तुम फिगर नहीं ड्रॉ करते हो तो सीधा लिखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस 25 और हाइट 16.8, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। तो बहुत इजी मैथ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर।
if the distance between the longer sides is 17.4 centimeter, find the distance between the shorter sides. देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, इसके लिए फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से तुमको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो क्या करते हैं, पहले एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम का जो बड़ा वाला साइड है वो ये है, और जो छोटा वाला साइड है वो ये है। ठीक है, तो दोनों का साइड जो है हमें दे दिया है क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में बोल दिया है अगर हम ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम मान लिए, लॉन्गर साइड ये है, कितना है 32 सेंटीमीटर, और शॉर्टर साइड है 24 सेंटीमीटर। तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में तुम्हें पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने बताया आमने सामने का जो साइड है दोनों इक्वल होगा, ये भी दोनों इक्वल होगा। तो हमारे लिए लॉन्गर साइड दो ठो है, क्या क्या है, बीसी एंड एडी, और शॉर्टर साइड दो है, एबी एंड सीडी। क्वेश्चन में बोला है जो लॉन्गर साइड है उसके बीच का डिस्टेंस तुम्हें दे दिया है 17.4, यानी कि मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि ए इज इक्वल टू तुमको दे दिया है 17.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स, यानी कि शॉर्टर साइड जो ये है 24 वाला, यानी ए बी और डीसी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब यहां से यहां या फिर यहां से यहां पे कहीं पे एक जगह परपेंडिकुलर डालना होगा। तो ध्यान से देखो, इसी फिगर को मान लो कि हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से, इसको ए बी, ये मेरा ए डी, डीसी, और ये मेरा बीसी। देखो ए बी सी डी। अब शॉर्टर साइड को हम सिर्फ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें शॉर्टर साइड से अब इसका डिस्टेंस को समझना है। तो क्या करेंगे, यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला, ध्यान से अगर देखो तो ये मेरे लिए डिस्टेंस का काम कर रहा। डिस्टेंस का मतलब मैंने बताया परपेंडिकुलर डालने पे जो हाइट होता है वही डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का यानी कि सी डी और ए बी के बीच का डिस्टेंस ये कहलाएगा सी एफ, नाम देते हैं इसको सी एफ। बात समझ में आया। अगर इस फिगर को ऐसे करके घुमा दिया जाए, यानी कि ए बी को यहां बना दिया जाए, और तो तुम्हारा सी डी आ जाएगा इस जगह पर। तो तुम्हारा पैरेललोग्राम जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। देख रहे हो, यहां पे मान लो तुम्हारा ये सी डी आ गया, तो यहां से ए बी आ जाएगा। अब सी से जो एफ हमने ड्रॉ किया वो कैसे ड्रॉ किया, यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला ऐसे एफ। बात समझ में आया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा और मुझे क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो अब इतना समझ जाने के बाद हम लोग सीधे सीधे मैथ में आते हैं। मैथ में एक चीज समझो कि पहले हमें इसका एरिया निकालना है। अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो मैथ में आगे बढ़ पाएंगे। क्या करते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें मुझे दिया है लॉन्गर साइड्स इज इक्वल टू क्या क्या है, बीसी एंड एडी। तो बीसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, यही दिया लॉन्गर साइड। एंड इसका करस्पॉन्डिंग जो हाइट दिया वो निकाल लेते हैं पहले। एंड हाइट इज इक्वल टू 17.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, बीसी इंटू ए, बीसी इंटू ए। तो बीसी कितना है मेरे पास, बीसी है मेरे पास 32 इंटू इसका कितना है 17.4,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग का देखो सॉल्यूशन बहुत इजी तरीका से करेंगे हम लोग। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जब आते हैं, अगेन शॉर्टर साइड्स, शॉर्टर साइड्स आर, क्या क्या है शॉर्टर साइड्स? शॉर्टर साइड्स आर ए बी इजिकल टू सी डी। तो ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज इक्वल टू, इसका बीच का जो हाइट है ये है सी एफ, और इसको हम मान लेते हैं एच। सी एफ इज इक्वल टू एच, क्योंकि निकालना है इसलिए हमने एच माना। तुम सी एफ मान के भी मैथ को आगे बढ़ा सकते हो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, इसको अगर ध्यान से देखे ये मेरे लिए बेस का काम कर रहा, यानी ये ए बी, तो ए बी इंटू हाइट हमारे लिए सी एफ। तो अगर हम ध्यान से देखें एक ही मैथ है, एक ही फिगर है, यहाँ पे पैरेललोग्राम एबीसीडी है, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम एबीसीडी है, दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा, यानी दिस इक्वल टू दिस। तो हम लिख लेते हैं, इसको मान लिए थे मान लो 1 एंड इसको 2, तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें? ए बी इंटू सी एफ इज इक्वल टू 32 इंटू 17.4। देयरफॉर ए बी कितना है हमारा? ए बी है 24, तो 24 इंटू सी एफ कितना है? एच इज इक्वल टू 32 इंटू 17.4। देयरफॉर एच इज इक्वल टू अगर करे 32 इंटू 17.4 डिवाइडेड बाई 24, अगर पॉइंट वगैरह हटा के 174 बाई 24 इंटू 10। अब इसको काटना स्टार्ट कर दो, 8 से कटेगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 8 24। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 10, ऊपर कितना जाएगा? 4 8 32, 23, यानी 23.2 सेंटीमीटर आंसर। ये जो शॉर्टर साइड्स है दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 23.2 सेंटीमीटर। गॉट इट? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलो इस वीडियो का लास्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 392 मीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया पैरेललोग्राम का। इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, डिटरमाइन द बेस एंड द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब उसके रेस्पेक्ट में जो हाइट है उसका बात कर रहा है, जिस बेस को लेंगे उसके रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको लेंगे। तो चलो हम एक पैरेललोग्राम फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और इसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ये परपेंडिकुलर डाल दिया हम लोग ए। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, यानी बेस का वैल्यू जितना होगा उसका जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो बेस का दुगना होगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बेस को x है, तो ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर बेस को हमने x माना तो h इजिकल टू 2x हो जाएगा, यही बोला है क्वेश्चन। और एरिया हमें दे दिया है, तो हम बेस और हाइट को निकाल के इसको दे देते हैं। देखो कैसे, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें BC इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू x, ये हमने मान लिया। देयरफॉर AE इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 2x। तो हम लोग जानते हैं, वी नो क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि बेस है x, हाइट है 2x, यानी कि 2x स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 392 मीटर स्क्वायर। तो हम इन दोनों से लिख सकते हैं देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 392, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 392 बाई 2, यानी 2 2 18 196, देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 196 यानी 14 मीटर। तो x जैसे ही निकल गया हम BC और AE बता सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। देयरफॉर बेस इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 14 मीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 मीटर। यही तो हमसे पूछा था क्वेश्चन आंसर। गॉट इट? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें मेरे वीडियो से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम मैथ सीख रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीख सके इजी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैथ्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। बाय, कीप प्रैक्टिस।